नमस्कार दोस्तों, जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कभी एसटीडी चलाकर अपना गुजारा करने वाले तीरथ सिंह रावत बन गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इस वीडियो के जरिए चलिए आपको बताते हैं कि कैसा रहा है उनका जीवन। तीरथ सिंह रावत, ये नाम उत्तराखंड की राजनीति के गलियारों में मील के पत्थर से कम नहीं। राजनीति में उनका नाम जितना बड़ा हो चुका है, उतनी ही गहराई से शुरू होती है तीरथ सिंह रावत के जीवन संघर्ष की कहानी। जहां पौड़ी जिले के असवाल स्यू पट्टी के सीरो गांव में जन्मे तीरथ सिंह रावत का बचपन संघर्षों के बीच गुजरा। कम उम्र में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था, तो 3 भाइयों में सबसे छोटे तीरथ सिंह रावत को उनके भाइयों और भाभियों का भरपूर सहारा मिला। रोजाना कई किलोमीटर पैदल का सफर तय करके उन्होंने गांव से ही 12वीं तक की स्कूली शिक्षा पूरी की। इस दौरान उनमें एनसीसी कैडेट्स के रूप में प्रतिनिधित्व की क्षमता बढ़ी। घर की स्थिति खराब होने के बाद भी उच्च शिक्षा की चाह में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन ले लिया। यहाँ पहले बीए की, फिर पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन इस बीच वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस से जुड़ गए। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष भी चुने गए। इसके बाद वो एबीवीपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। घर से उनका सेना में तैनात भाई खर्चा जरूर भेजते थे, लेकिन वो खुद बताते हैं कि श्रीनगर में पढ़ते हुए उन्हें गरीबी के बीच संघर्ष भरे दिन गुजारने पड़े थे। श्रीनगर में ही उन्होंने एसटीडी खोलकर अपना कुछ खर्चा भी जुटाया, लेकिन उनकी रुचि समाज सेवक के रूप में बढ़ती चली गई। यह उनकी राजनीतिक प्रतिभा ही है कि उनसे राजनीति सीखकर आज कई युवा विधायक बन चुके हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते हैं। छात्र राजनीति के बाद तीरथ सिंह तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य में सक्रिय राजनीतिक विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और 1997 में पहली बार एमएलसी के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद पहुंच गए। उन्होंने पार्टी को एक राजनीतिज्ञ के रूप में ही नहीं, बल्कि पूर्व की भांति एक आरएसएस सदस्य के रूप में भी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत अन्य जिलों में भी मजबूती देने का काम जारी रखा। ये तीरथ सिंह रावत की ईमानदारी और प्रतिभा ही है कि पृथक उत्तराखंड की लड़ाई हो या उसके बाद की सक्रिय राजनीति, हर जगह सौम्य शांत स्वभाव वाले नेता के रूप में उनका कद धीरे धीरे हौले हौले लगातार बढ़ता ही चला गया। पृथक उत्तराखंड में उन्हें अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बना दिया गया था और इसके बाद साल 2012 में दोबारा पौड़ी की चेबट्टा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। लेकिन राजनीति में इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी जब 2017 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो उन्होंने पार्टी के फैसले को सहर्ष स्वीकार किया और अब 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और वो संसद तक पहुंचे। लेकिन अब मिला है उन्हें सबसे बड़ा इनाम। उत्तराखंड प्रदेश की कमान उन्हें सौंप दी गई, उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। चलिए, ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।